वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। इस्लामाबाद में ईरानी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का दोस्त और हमसाया मुल्क है। इससे देरीना सकाफती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ़द से तफसीली बातचीत हुई है जिसमें बाहमी मफाद के मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में वसअत देने का हाँ है, जबकि दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंज है। इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की जरूरत है और दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाएअमल जरूरी है। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि आला सतही लाएअमल पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है। हमने ईरान के सदर को इंतखाबात के फौरी बाद पाकिस्तान आने की दावत दी है। पाकिस्तान और ईरान ने एक आला सतह मशावरती मैकेनिज्म के क़याम पर इत्तफाक किया है। ये आला सतह मशावरती मैकेनिज्म दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होगा। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आम बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ जोग्राफियाई ताल्लुकात भी अहमियत के हामिल हैं। हम ईरान और पाकिस्तान के अवाम को एक ही कौम समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दहशत गर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ईरान और पाकिस्तान दहशत गर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ बेकसूर था। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के यानी 130 में कारकुनों से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि इस मोहब्बत का कैसे जवाब दूं। आज बहुत सोच रहा हूँ, आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जिस पर मुझे नाज और फख्र है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी है, भाई बहनों की खिदमत की है। इस खिदमत के सिले में आंखों में मोहब्बत देख रहा हूँ। खिदमत ना की होती तो अब आप ऐसी खुशी का इजहार न करते। दिल चाहता है आपके लिए वो कुछ करूँ जिसकी तवक्का आप मुझसे करते हैं। उनका कहना था कि आज मैं सुरखरू हूँ। आप जानते हैं नवाज शरीफ बेकसूर था। सजा देने वाला जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो जज मेरे केसों पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। मैं बेकसूर साबित हुआ और सजा देने वाले जज चले गए। उनका कहना था कि मैं आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, महंगाई का नामो निशान नहीं था। पेट्रोल सस्ता सा, इस जमाने को वापस आना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है। झंग में डिस्ट्रिक्ट जाल के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके चक नंबर 181 खचियां वाला के रिहायशी इदरीस नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खची और बलोच खानदान में 7.5 साल से कत्ल की दुश्मनी चली आ रही थी। कुछ अरसा कबल दोनों फ्रीकेन के माबेन फायरिंग के तबादला से 3 अफराद कत्ल हुए थे। इसी रंजिश पर बलोच खानदान के नौजवान इदरीस को मुखालिफ खची खानदान की जानिब से कत्ल किया गया। लाश को इब्तदाई कार्रवाई के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरेआम कत्ल की वारदात पर DPO झंग राशिद हिदायत ने नोटिस लेते हुए जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं, जिस पर मकामी पुलिस ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।